हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 3 यानी कि इस बिजनेस एनवायरनमेंट का आज का लेक्चर नंबर भी 3 है। 2 लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इसमें हमने समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, है ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब कुछ हमने, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होता है ये भी प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से सीखा था। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होते हैं वो भी सीखा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बिजनेस को फॉलो करना चाहिए वो है इथिक्स इन बिजनेसेस। देखो, इथिक्स जो है ना वो बिजनेसेस को भी फॉलो करनी चाहिए। इथिक्स समझ गए ना भैया? हॉनेस्टी, है ना, ईमानदारी जैसी चीज़ें, तो वो इथिक्स के अंदर आती है ना। झूठ नहीं बोलना, ये जैसे एक इंसान होता है ना, सच्चा इंसान जिसको बोलते हैं भाई इथिक्स को फॉलो करता है, ये नैतिक है एकदम, कुछ गलत ना करना, सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ ना करना। तो ऐसे कैसे जो बिजनेसेस होते हैं उनको भी इथिक्स को फॉलो करना चाहिए, है ना, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बिजनेस इथिक्स मीन्स अप्लाइंग मॉरल वैल्यूज। बस ये वर्ड आ गया ना। बिजनेस इथिक्स का मतलब अगर आप मॉरल वैल्यूज जो समाज में बनी रखी है, सोसाइटी में बना रखी है, उस हिसाब से मॉरल वैल्यूज को अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब आप बिजनेस के अंदर इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। अब मॉरल वैल्यूज कैसे होती है? जैसे लाइक हॉनेस्टी, ईमानदारी, फेयरनेस, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना, रेस्पेक्ट इन बिजनेस डिसीजंस, इन सबको साथ में लेकर के, मॉरल वैल्यूज को लेकर के साथ में अगर आप बिजनेस करते हो तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस के अंदर इथिक्स को फॉलो कर रहे हो। ओके, जैसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे टाटा ग्रुप का, सर रतन टाटा का। टाटा ग्रुप रिफ्यूजेस टू ब्राइब ऑफिशियल टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने, टाटा ग्रुप ने, रतन टाटा ने कई बार अपने एथिक्स को बताया है, उसको फॉलो करके दिखाया है। इसके लिए उन्होंने कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर गवर्नमेंट इशू करती है उनको इसलिए मना कर दिया क्योंकि वहां पर जो ऑफिशियल्स थे वो रिश्वत मांग रहे थे। ठीक है, तो टाटा ग्रुप रिफ्यूजेस टू ब्राइब ऑफिशियल्स टू विन कॉन्ट्रैक्ट्स इवन इफ इट मींस लूजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसकी वजह से उन्होंने कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भले ही लूज कर दी हो लेकिन रिश्वत नहीं दी। इसको बोलते हैं इथिक्स को फॉलो करना। ठीक है, ओके जी। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इथिक्स क्या क्या है आइए देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है कि अगर कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस के अंदर एथिक्स को फॉलो करता है तो उससे क्या होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो वो बिल्ड करता है ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करता है अपने कस्टमर्स में और अपने पार्टनर्स में और अपने इन्वेस्टर में। उसकी जो ब्रांड इमेज है वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। लीगल ट्रबल में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अट्रैक्ट गुड एम्प्लॉयज, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को वो अट्रैक्ट करता है और कोई लीगल ट्रबल नहीं होता है, ब्रांड इमेज बढ़ती है, कस्टमर भरोसा करता है, पार्टनर भरोसा करते हैं, ये सब कुछ होगा तो जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगी, मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो बिजनेस ग्रो करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस इथिक्स क्या क्या होती है? तो देखिए, प्रिंसिपल्स है बिजनेस इथिक्स के क्या क्या है। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है कि अगर बिजनेस इथिक्स को फॉलो करना है तो हॉनेस्ट रहिए, हॉनेस्टी को फॉलो कीजिए, ईमानदार रहिए, जो कहते हैं वो करके बताइए तो फिर लोग भरोसा करेंगे आप पर। फेयरनेस रहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं कीजिए, एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजर के साथ, सबको एक जैसा ट्रीट कीजिए। अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो लाइबिलिटी लेने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा अकाउंटेबल रहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी, कोई लुक्का छुपी नहीं, कुछ छुपाना नहीं है। रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर वगैरह हो गए, इन्वेस्टर हो गए, उनके लिए रिस्पेक्ट। कंप्लायंस विथ लॉ, जो कानून है, जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो वहां की कंट्री में जो भी लॉज है, कानून है बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्शियल लॉज है, उनको हमेशा फॉलो कीजिए, उसको जो है तोड़े मरोड़े नहीं। स्टेप्स टू डेवलप बिजनेस इथिक्स, अगर बिजनेस इथिक्स को डेवलप करना हो किसी कंपनी में तो उसके क्या स्टेप्स होंगे? सबसे फर्स्ट तो भाई ये इथिक्स फॉलो किए जाएंगे, ये कमिटमेंट किसको करना पड़ेगा? लीडरशिप को।
जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल का जो कंपनी में मैनेजमेंट है, उनको ये कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हम इथिक्स को फॉलो करेंगे, और उसके लिए रिटर्न करनी चाहिए कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स हो गए आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज, सभी ह्यूमंस जो है उसको फॉलो करेंगे। और अगर फॉलो नहीं करे तो उसमें क्या जो भी सिस्टम है वो दिया हुआ होना चाहिए, पेनल्टी वगैरह का, है ना। एम्प्लॉइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाइए, किस लिए? कि वो एथिक्स को फॉलो करें, उनको बताए, ट्रेनिंग करके बताए, उनको समझाए, उनको ट्रेन करे, ताकि वो कभी भी एथिक्स को ना छोड़े। रिपोर्टिंग एंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन क्या होता है कि भाई हो सकता है कंपनी जो चाहती है कि इथिक्स को फॉलो करे, लेकिन कोई लोग हैं जो कंपनी के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं, वो इथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो कोई तो इंसान होगा जो उनकी शिकायत करेगा। तो जो इंसान शिकायत कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, कानूनी रूप से लीगली उसका कंपनी सपोर्ट करे, ताकि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो जल्दी से पकड़ में आ जाए। ओके, ठीक है। जो कर रहा है ऐसा कुछ फ्रॉड, जो इथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, जबकि प्रोटेक्शन किसको देना है? जो ये हमको जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बंदा ऐसा कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि उसको कोई हार्म ना हो। ओके, क्योंकि बड़े लेवल पे होते हैं ये मामले, करोड़ों में होते हैं। रिवॉर्डिंग इथिकल बिहेवियर, जो भी इथिकल बिहेवियर एम्प्लॉइज करते हैं उनको रिवॉर्ड दो। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेसेस। यस, हर बिजनेस को एसआर, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती है। देखो भाई, सोसाइटी है तो बिजनेस है। क्यों? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो कहां से आइडिया लेके आया किसी बिजनेस को करने का? सोसाइटी से। लोग कहां से, एम्प्लॉइज कहां से आते हैं? सोसाइटी से। पैसा, इन्वेस्टर कहां से आते हैं? सोसाइटी से। अच्छा, जो कंपनी ने, बिजनेस ने मैन्युफैक्चर किया है कोई प्रोडक्ट या सर्विस, वो किसको बेची जाएगी? सोसाइटी को। तो सोसाइटी है तो बिजनेस है। तो हमेशा बिजनेसेस को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स को, कंपनीज को सोसाइटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी लेना चाहिए, जिसको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, अमीर लोग रहते हैं, लेकिन उस एरिया की सारी पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड है, उनको एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दिया जा रहा है, बाहर से लोग मशीनों से काम करवाया जा रहा है। भाई साहब, वहां के लोग जो है ना, वो फिर क्या करेंगे? क्राइम की ओर बढ़ेंगे। वो चोरी, चकारी, धमकाना, डराना, गैंगस्टर, ये मतलब वो फिर अलग ही लेवल पे चले जाएंगे और लूटपाट खा जाएंगे इंडस्ट्री को, और अमीर लोगों को मार मुरा के, किडनैपिंग वगैरह, ये बहुत क्राइम हाई लेवल का हो जाएगा। तो अगर सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस ने नहीं लिया ना, तो बिजनेस भी नहीं बचेगा फिर। इसलिए बोलते हैं लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दो, उनको हेल्थ फैसिलिटी दो, इनको एम्प्लॉयमेंट दो, उनको फ्री मत रखो। तो उससे क्या होगा कि वो अपने काम में लगे रहेंगे, वो मस्त धंधा करेंगे, बढ़िया बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, उससे चीजें खरीदेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएंगे और मस्त रहेंगे। तो इसीलिए बिजनेस है, किस वजह से? सोसाइटी की वजह से। तो सोसाइटी की जो भी कमियां हैं, सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन बिजनेसेस को लेनी चाहिए। यही टॉपिक है ये। देखिए, बिजनेस हैव ड्यूटीज, बिजनेसेस की ड्यूटीज है रिवॉर्ड सोसाइटी बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट्स। अगर सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ना, तो प्रॉफिट धरे के धरे रह जाएंगे। समझ में आया? अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, क्राइम कैसे बढ़ता है। ओके, तो इसीलिए जैसे आईटीसी है, वो प्रमोट करती है रूरल एजुकेशन को, सपोर्ट करती है फार्मर्स को, तो ये इन कंपनीज को, बिजनेसेस को करना ही पड़ेगा। रीजन फॉर सीएसआर, एक बड़ा रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसमें पैसा खर्च करती है लोगों को एजुकेट करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, तो उसमें उसकी गुडविल बढ़ती है, उसकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, वो जो लीगल ट्रबल्स है उसको
उससे दूर हो सकती है, मतलब उसको लीगल ट्रबल का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको अवॉइड कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है सस्टेनेबल ग्रोथ को। ओके, तो सर क्या ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें क्या कंपनीज को पैसा खर्च करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है। क्या कोई भी कंपनी अपने हिसाब से कितना भी कर सकती है? वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन कुछ इसके रूल्स एंड सेक्शंस भी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी फुल फॉर्म है CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन है जो हमें बताते हैं कि ऐसी कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब जिनका एसेट जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जिनका टर्नओवर यानी कि जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तीनों में से कोई भी टर्म के अंदर किसी भी कंडीशन में, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर कंपनी पूरी करती है, देखो और लगा हुआ है सब में, या ये या ये या ये। अगर कोई कंपनी 5 करोड़ है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रही है, अगर ऐसा नहीं कर रही है तो देखो क्या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ है उससे ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो रहा तो देखो नेटवर्थ 500 करोड़ है उससे ज़्यादा है। तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तीनों हो जाती है, 2 हो जाती है, तो उस केस में ऐसी कंपनी को जो उन कंपनीज की टोटल नेट प्रॉफिट है उसका 2%, जैसे किसी कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है वो है 100 करोड़, तो उसका 2% कितना हो गया? 2% निकाल दो इसका, तो क्या 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ रुपए जो है उसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। ये नेट प्रॉफिट जो है ये पिछले 3 साल का एवरेज लेना होता है। ओके, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो ये पैसे ये कहाँ खर्च करेगी कंपनी? तो एजुकेशन के अंदर कर सकती है, हेल्थ के अंदर कर सकती है, एनवायरमेंटल के अंदर कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में जहाँ कहीं भी आपको लगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वहाँ जाके ले सकते हो आप। प्रॉपर्टीज क्या है CSR की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की? बहुत लीगल एंड इथिकल नेचर होता है इनका। लीगल जो ये कानून है उनको भी आप फॉलो कर लोगे और एथिक्स भी आपके फॉलो हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है, जो बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में सोचते हैं वो ये ज़रूर करते हैं, है ना, और इससे कम्युनिटी का वेलफेयर भी हो जाता है, भला भी हो जाता है। CSR के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, इकोनॉमिक कंपोनेंट है, लीगल कंपोनेंट है, इथिकल भी है। ये जैसे इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है, लीगल प्रोसीडिंग से आप बच सकते हैं, आप कानून की पालना करते हैं, एथिक्स भी फॉलो हो जाते हैं। अगला है फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का मतलब हो गया भाई परोपकार वगैरह हो गया, ठीक है, भलाई हो गई लोगों की। ओके, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है, बिजनेस, एनवायरमेंट और CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। तो 3 टॉपिक हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के कंटिन्यू लेक्चर लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।